दोस्तों केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड में बना हुआ है और ये हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। लेकिन जून 2013 में यहाँ पर इतनी खतरनाक बाढ़ आई थी, प्रकृति ने यहाँ पर ऐसा कहर बरपाया था कि मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया था और मंदिर के आसपास कुछ भी नहीं बचा था। लगातार हुई बारिश और ग्लेशियर पिघलने की वजह से यहाँ पर जो बाढ़ आई थी उसमें हजारों घर बर्बाद हो गए। लेकिन सोचने की बात यही है कि जब उत्तराखंड में इतनी भयानक तबाही मची थी और सब कुछ तबाह हो गया था तो सिर्फ मंदिर ही कैसे बच पाया, यानी कि चमत्कार हुआ कैसे? और क्या सिर्फ एक पत्थर इतनी भयानक बाढ़ से पूरे मंदिर को बचा सकता है? दोस्तों से ना जाने कितने सवाल आज भी कई लोगों के मन में आते रहते हैं। पहले हम इस मंदिर के निर्माण और रचना से जुड़ी कुछ खास बातें जानेंगे। इस बेहद मजबूत मंदिर को किसने बनवाया था, इसे लेकर आज भी कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जरूरी ये बात नहीं है कि इस मंदिर को किसने बनवाया था। यहाँ जरूरी और सोचने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर को कैसे बनवाया गया था। श्री केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है और इस मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं। और केदारनाथ मंदिर को खास तौर पर बनाया गया 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया था। और अगर इस मंदिर के आसपास की भौगोलिक रचना पर गौर किया जाए तो इस मंदिर के तीनों तरफ 3 विशालकाय पहाड़ मौजूद हैं। इसके एक तरफ करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ है और इसके दूसरी तरफ मौजूद है 21,600 फीट ऊंचा खरजकुंड और इस मंदिर की तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड मौजूद है। और साथ ही आपको बता दें कि इन पहाड़ों से होकर गुजरने वाली कई नदियां भी इस मंदिर के पास से होकर ही गुजरती हैं। और आज भी इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही यहाँ का मौसम भी काफी कठिन होता है। यहाँ पर कभी तो काफी ज्यादा बारिश होती है और कभी काफी ज्यादा बर्फ गिरती है और बादल फटने जैसी घटनाएं तो यहाँ पर अक्सर होती रहती हैं। तो ऐसे में ये सवाल तो मन में आता ही है कि आज से करीब 1200 साल पहले इतना शानदार और भव्य मंदिर कैसे बनाया गया होगा। जब 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई थी तो श्री केदारनाथ के आसपास जितने भी गांव वगैरह मौजूद थे, ये सभी गांव उस बाढ़ में उजड़ गए थे। न जाने कितने घर ऐसे ही पानी में बह गए थे और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और न जाने कितने लोग तो बेघर हो गए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बाढ़ केदारनाथ मंदिर के एक पत्थर को भी हिला नहीं पाई थी। हालांकि इस मंदिर की सामने वाली दीवार को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ। इस मंदिर की सामने वाली जो दीवार है उसमें थोड़ा सा झुकाव आया था, लेकिन ये झुकाव इतना मामूली था कि अगर आप इसे सामान्य तरह से देखेंगे तो आपको ये झुकाव महसूस तक नहीं होगा। और मंदिर का ये नुकसान इस जगह पर हुआ, बाकी नुकसान के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों जरा सोचिए, हजारों साल पहले बना ये मंदिर इतनी भयानक आपदा से भी बच गया और इस आपदा में इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हो पाया। वैज्ञानिकों ने जब इस मंदिर के पत्थरों का अध्ययन किया तो ये पाया कि ये मंदिर 14वीं सदी से लगभग 17वीं सदी तक पूरा का पूरा बर्फ में ढका हुआ था और कई भयानक प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सेफ्टी टेस्टिंग में ये मंदिर आज भी पूरी तरह से पास है। मतलब ये मंदिर आज भी 100% मजबूत है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे बहुत सी वजह है और सबसे बड़ी वजह है इस मंदिर की बनावट। दुनिया में जितने भी मंदिर हैं उनमें से ज्यादातर पूर्व या फिर पश्चिम दिशा की तरफ है, लेकिन केदारनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है और जो ज्यादातर मंदिरों से अलग है क्योंकि ज्यादातर मंदिरों का मुख पूरब दिशा की ओर होता है और इस मंदिर का मुख या प्रवेश द्वार दक्षिण की तरफ होने की वजह से ही ये मंदिर उस दिन उस खतरनाक आपदा में बच गया। क्योंकि जब 2013 में यहाँ पर प्रलयकारी बाढ़ आई थी तो इस मंदिर के पास में एक ऐसा पत्थर आ पहुंचा जिसने इस मंदिर को बचाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। उस दिन जब बाढ़ का पानी इस जगह पर मलबे के साथ आया तो उस मलबे के साथ साथ एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पर बहता हुआ आ गया और जो मंदिर के पास आकर रुक गया और इसी वजह से मंदिर की दीवार से टकराने वाले पानी का दबाव काफी कम हो गया और इस पत्थर की वजह से वो सारा का सारा पानी मंदिर के दोनों साइड से होता हुआ निकल गया। वैसे इस पत्थर का यहाँ पर आकर रुकना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरान कर देने वाली एक और बात यह है कि जब ये पत्थर इतने तेज बहाव के साथ बहता हुआ यहाँ तक आया तब ये इस मंदिर से टकराया नहीं और मंदिर से पहले कुछ दूरी पर आकर ही रुक गया। और एक और चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस पत्थर का आकार भी उतना ही था जितना कि इस मंदिर के पिछले हिस्से का है। अगर इस मंदिर का मुख या प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की तरफ ना होकर किसी और दिशा की तरफ होता तो शायद उस दिन ये मंदिर नहीं बच पाता। और 2013 में जब उस दिन वहाँ पर वो खतरनाक आपदा आई थी तो शायद उस दिन ये मंदिर बर्बाद हो गया होता। दोस्तों इस मंदिर की मजबूती के पीछे एक और बड़ा कारण है इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थर।
और ऐसा भी माना जाता है कि इन पत्थरों को कहीं और से यहाँ पर लाया गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर के आसपास के इलाके में इस तरह के पत्थर मौजूद ही नहीं है। और इस मंदिर को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उन्हें बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इन पत्थरों पर तापमान यानी कि टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। और ये भी एक वजह है जिस वजह से ये मंदिर आज भी इतनी मजबूती के साथ खड़ा है। दोस्तों, ये मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ के नीचे ढका हुआ था और उस दौरान भी ये पत्थर सुरक्षित रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, इतने साल पहले इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर यूं तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर को बनाने में बड़े पत्थरों को एक दूसरे में फिट करने में इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि ये तकनीक ही नदी के बीचों बीच खड़े मंदिर को भी सदियों तक अपनी जगह पर रखने में कामयाब रही है। वैसे दोस्तों, उस पत्थर के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं? क्या वो कोई चमत्कार था या सिर्फ एक इत्तेफाक? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।